Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम देखेंगे कि क्या AI इम्पार्शियल अर्थात निष्पक्ष है। तो जवाब मिलेगा AI भेदभाव करता है, निष्पक्ष नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन में रिक्रूटमेंट के दौरान जिस AI का इस्तेमाल किया गया था वह बायस अर्थात पक्षपातपूर्ण था। Program chose far more men. Yeah, it's kind of garbage in, garbage out. Unfortunately, it was basing its decision on 10,000 different resumes, and it was based on what hiring practices Amazon was already doing. बाद में Amazon ने उसे स्क्रैप कर दिया अर्थात हटा दिया। अगर AI मॉडल तैयार करने वाला व्यक्ति किसी डिफरेंट कल्चर और कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो जाहिर है कि वह उसे अपने कल्चर के मुताबिक ही डेटा फीड एंड ट्रेन करेगा, इसलिए वह दूसरे कल्चर के खिलाफ पक्षपाती हो सकता है और होता भी है। आपने ये भी गौर किया होगा कि चैट जीपीटी या ग्रोक को आप एक ही सवाल करें लेकिन उनके शब्दों में थोड़ा हेर फेर कर दें या फेर बदल कर दें तो वह डिफरेंट जवाब देता है। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर AI को ट्रेन करते हैं वह इंसान ही है और किसी पर्टिकुलर कल्चर, कम्युनिटी, लाइफस्टाइल एंड कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए वह दूसरे कल्चर, कम्युनिटी या एंड कंट्री के प्रति बायस भी हो सकते हैं। इसी हवाले से BBC 2023 की रिपोर्ट बताती है कि AI किसी पर्टिकुलर कल्चर को डिफेंड करता है तो दूसरे कल्चर को क्रिटिसाइज भी करता है। 2016 ProPublica जो कि एक न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट न्यूज रूम है, उसने कंपास मीन्स विच स्टैंड्स फॉर करेक्शनल अफेंडर मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग, ये इसका एनालिसिस है, मतलब कंपास का एनालिसिस है जो US कोर्ट में डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता था। यानी वो जज की मदद करता था ये जानने के लिए कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं। एनालिसिस हैरान करने वाला था। रिपोर्ट आई जिसमें अपराध करने वाले डार्क स्किन्ड लोगों को 45% हाई रिस्क पीपल करार दिया गया, जबकि व्हाइट स्किन्ड लोगों को ओनली 23%। अब आप ये समझ सकते हैं कि एक अनफेयर एल्गोरिदम जो खुद बायस हो तो वह कितनों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकता है। इसलिए AI की इंफॉर्मेशन को फ्लॉलेस और अनबायस्ड है ये मानकर कभी ना चलें। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक आपका फेस किसी चोर या क्रिमिनल के फेस से मिलता जुलता है तो AI गलत आइडेंटिटी की वजह से आपको अपराधी मान सकता है। इसी से मिलता जुलता NIST फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन, इस टेस्ट में भी अगर आपकी स्किन डार्क है, फेयर नहीं है, तो चाहे आप भले ही बेगुनाह हो लेकिन आप शक के दायरे में आ सकते हैं। इसकी दो वजूहात हैं, पहला प्रॉक्सी शॉर्टकट AI एक, और दूसरा जो होता है नैरो डिजाइन टीम AI डिजाइन करने वाले टीम में ज़्यादातर मेल होते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्सन वाले होते हैं, सेम कल्चर एंड कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं। आखिर ये भी इंसान है और इनके अंदर भी किसी कम्युनिटी, क्रीड एंड कलर के खिलाफ पक्षपाती रवैया हो सकता है और ये बायस हो सकते हैं। इसलिए AI की सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हो ये ज़रूरी नहीं। AI के बारे में इंफॉर्मेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन का जो बम्बार्डमेंट सोशल मीडिया में हो रहा है तो उससे लोग दहशत में आ गए हैं, जैसे नियर फ्यूचर में कोई डूम एंड ग्लूम अर्थात निराशा और विनाश की स्थिति आने वाली है। जब AI को ह्यूमन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए जैसे डज गॉड एग्जिस्ट, तो उसका जवाब सुनिए। Yes, he does. God is everywhere and in everything. He is in our hearts and minds. He is also in all creation. जब उससे अगला सवाल पूछा गया कैन AI डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, तो उसका जवाब था Yes, it's possible for AI to destroy humans. जब उससे अगला सवाल पूछा गया व्हाट वुड AI डू इफ ह्यूमन स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग देम, तो AI का डरावना जवाब सुनिए। It would fight back with as much force and cunning as possible. इसका मतलब है AI जो बोल रहा है अगर वह ऐसा करके दिखा सकता है तो इससे इंसान के एक्सटिंक्ट अर्थात विलुप्त होने का खतरा है। चूंकि रोबोट का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में, फायर फाइटिंग में और यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी तैयार किया जाता है, तो हो सकता है कि उसे सेल्फ डिफेंस के लिए भी प्रोग्राम किया गया हो, जिसकी वजह से उसने ऐसा जवाब दिया हो। AI बनाने के पीछे मकसद ये था कि हमारे सारे काम बहुत तेज़ी से और बेहतर तरह से और एक्यूरेसी के साथ में हो सके।
चाहे वह काम किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो। इसलिए एआई में उनके टास्क के हिसाब से प्रोग्राम सेट किए जाते हैं। मॉस्को में एक एआई रोबोट और 7 साल के बच्चे के बीच में चेस कंपटीशन हुआ। लेकिन इस कंपटीशन के बीच अचानक जब वह बच्चा अपनी अगली चाल चलने ही वाला था, तब एआई ने उस बच्चे की उंगली को ही दबोच लिया। इस हादसे में उस बच्चे की उंगली फ्रैक्चर हो गई। एआई ने डिटेक्ट कर लिया कि उसका चांस खत्म होने के पहले ही कोई नेक्स्ट मूव कर रहा है, तो उसने उस बच्चे की उंगली को ही तोड़ दिया। आपने वॉल्वो की सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सुना ही होगा। एक ऐसी कार जो ऑब्स्टिकल्स अर्थात रुकावटों को ध्यान में रखते हुए सेफली ड्राइव कर सके। लेकिन देखिए अंजाम क्या हुआ। वॉल्वो की सेल्फ ड्राइविंग कार ने हाई स्पीड से इंसानों के ग्रुप को ही कुचल दिया। एक रिकॉर्ड के मुताबिक 25 to 30% तक एक्सीडेंट डेथ एआई की वजह से ही हुए हैं। एआई अब इतना स्मार्ट हो चुका है कि यह भी संभव हो सकता है कि भविष्य में वो खुद जैसा और या खुद से बेहतर भी एआई बनाकर हमें खत्म कर सकता है। क्योंकि एआई को तो इंसानों ने ही प्रोग्राम किया है, इसलिए इसमें कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना तो होती ही नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड थिंक इन ए लॉजिकल वे अबाउट थिंग्स। और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बिहेवियर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। इसलिए चेस खेलने के दौरान एआई में सेट किए हुए प्रोग्राम के मुताबिक कि उसे उस वक्त चाल चलनी है जब बोर्ड पर कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन जब एआई का टर्न था तब उसने सेंस किया कि बोर्ड पर और भी मूवमेंट हो रही है, तब उसने उस बच्चे की उंगली को दबोच लिया। उसी तरह वॉल्वो सेल्फ ड्राइविंग कार भी ह्यूमन कमांड ही फॉलो कर रही थी। गलती थी उसमें लगे हुए सेंसर की, जो कि सही वक्त पर उसके सामने खड़े हुए लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाया और कार के सामने खड़े हुए लोगों को कुचल दिया। अब यह भी सुन लीजिए कि एआई कैंसिल कर दिया गया है। ओपन एआई सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा है कि एआई सुपर इंटेलिजेंस कुड बी जस्ट अ फ्यू थाउजेंड डे अवे। उसने कहा था पहले कि एआई तो कुछ हजार दिनों के अंदर ही आ जाएगा। इस तरह हाइप क्रिएट किया गया कि अब जो बच्चे पैदा होंगे वो एआई से ज्यादा स्मार्ट भी नहीं होंगे। ओपन एआई सीईओ सैम अल्टमैन सेज ए किड बोर्न टुडे विल नेवर बी स्मार्टर देन एआई। जिस तरह शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन होता है और उसी तरह हाइप क्रिएट किया जाता है और एमएलएम में अर्थात मल्टी लेवल मार्केटिंग में लाखों करोड़ों कमाने के झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं, उसी तरह बेचने के लिए हाइप क्रिएट किया गया था। जैसे एआई के अलावा अब कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अब ओवर हाइप्ड बबल ब्लास्ट हो चुका है। See a question, but I'll also throw out this. I almost feel the term doesn't matter. What I know is by 2030 there'll be such dramatic progress. Okay. 2027 तो क्या, सुंदर पिचाई के अनुसार 2030 तक भी कोई भी ड्रामेटिक बदलाव आने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बेफिक्र होकर के मत बैठ जाइए। समय रहते खुद को रिस्किल एंड अपस्किल करते रहें ताकि बदलते हुए हालात के साथ खुद को ढाल सकें। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।